मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पेज नंबर 88 तक कर चुके थे और ये पेज नंबर 89 का ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, है ना। व्हेन वी टच दिस डू यू फाइंड अ पॉटरी थिंग्स ऑन योर हैंड्स, यहाँ तक हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लूमिंग बर्ड्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। बर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जो देखते हो फूल का जो छोटा सा कली होता है, देखिए यहाँ पे फिगर में, इमेज में है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये दिख रहा है, ये इसको बर्ड्स बोलते हैं। ओके, क्या है ये? बर्ड्स है ना, कली जिसको बोलते हैं, जिसमें फूल खिला हुआ नहीं होता है, बस खिलने वाला होता है, उसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। ओके, तो आप लोगों ने बर्ड्स देखे होंगे प्लांट्स के ऊपर। If there are any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. अगर आपके स्कूल या घर के पास कोई ऐसा प्लांट्स है जिसमें फूल खिलने ही वाला हो, तो उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे स्कूल में भी गार्डन है, वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग जाके, अगर आपके घर के आसपास में भी ये बहुत सारे फूल वगैरह होंगे, तो वहाँ जाके देखिएगा उस कली के ऊपर आपको क्या दिखता है। ठीक है ना, उसमें क्या क्या दिखता है आप उसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना, उस कली को देख कर आपको क्या समझ में आता है उसको नोट करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड। यानी एक खिला हुआ फूल है, ठीक है, और एक बर्ड है यानी एक कली है, दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आता है? ठीक है, आपको लिखना है। ठीक है, तो अंतर तो यही होगा, जो फूल खिला हुआ होता है वो बड़ा होता है ना, अब जो कली होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब बर्ड का शेप कैसा होता है? नोकीला जैसा निकला होता है ना, देखिए यहाँ पे है ना नोकीला निकला हुआ, देखिए यहाँ पे है ना नोकीला, है ना, नोकीला जैसा निकला हुआ होता है, और फ्लावर में नहीं होता है कि नहीं। फ्लावर में पूरा बड़ा सा मुंह खुला हुआ रहता है ऊपर में, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड, फुल स्टॉप। A bird shape is pointed and smaller in size, comma, while a flower is larger and open. ओके, बस इतना ही आंसर लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक फूल जो होता है कली से बड़ा होता है, और एक कली का जो शेप होता है वो पॉइंटेड शेप होता है और बहुत छोटा होता है साइज में। ठीक है, लेकिन फ्लावर का जो मुंह कैसा होता है? ओपन रहता है, खुला हुआ होता है। बस यही इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। आगे है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको एक बर्ड बनाना है, एक कली बनाना है, और उस कली का फूल भी बनाना है। ठीक है, आपको नोटबुक में, मान लिया आप कोई रोज़ प्लांट चूज़ करते हैं, तो रोज़ का कली कैसा होता है वो कली बनाइएगा, और रोज़ का फूल कैसा होता है वो फूल बनाइएगा। ठीक है, समझ गए। मान लिया कि आप लोगों ने कोई मैरीगोल्ड फ्लावर चूज़ किया, तो मैरीगोल्ड का बर्ड कैसा होता है वो बर्ड बनाना है, और मैरीगोल्ड का फ्लावर कैसा होता है वो फ्लावर ही बनाना है। तो आपको जो इच्छा रहे वो बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। क्या आप बता सकते हैं कि एक कली को पूरी तरह से फ्लावर खिलने में, फ्लावर में बदलने में कितना समय लगता है? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि कितना समय लगता है। ठीक है, ये सब आप घर पे देख भी सकते हैं कि कितना दिन में फूल बन जाता है कली से। चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन ए प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। यानी एक बर्ड को देख लीजिए, घर के आसपास अगर खिला हुआ है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, देखते रहिए कि कितना दिन में वो फूल में बदल जाता है। पर डे उसको देखिए कि थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर कल और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, परसों और हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक दिन करके वो बड़ा फिर फ्लावर में खिल जाएगा। राइट द नेम ऑफ द प्लांट। आपको उस प्लांट का नाम भी लिखना है जिसको आप डेली देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वेन यू फर्स्ट सा दिस वर्ड। जब आपने पहली बार उस कली को देखा होगा, द डेट वाज, वो डेट क्या था? डेट भरना है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आपने जब देखा। नाउ वेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर। अब जो है बर्ड को जो कली है वो फूल बन चुका है, फूल में परिवर्तन हो चुका है। तो आज का डेट क्या है अब जब वो परिवर्तन हो गया? ठीक है, तो अब देखिए वहाँ से वो डेट और ये डेट। ठीक है, मान लिया जाए
कि पहला बार हमने मान लिया जाए कि हम देखें आज के डेट में मान लेते हैं कि आज हम देखते हैं, आज 24 तारीख है, 24 सितंबर, 24 सितंबर, ठीक है ना, 24 सितंबर को देखें। और मान लिया जाए कि 2-3 दिन बाद मान लिया 27 सितंबर को ये फूल बन गया, तो यहाँ 27 सितंबर भर दिए, ठीक है। अब देखना है कि कितना दिन समय लगा, तो 24 से 27 3 दिन का समय लगा, तो यहाँ लिख देना है कि हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, तो लिख देंगे 3 days, ऐसे लिखेंगे द बर्ड टेक, ठीक है, 3 days, THREE 3 days to become a flower, ओके, लिख लेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों से पूछना है द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स डैट दे हैव सीन, यानी वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूल जो उन्होंने देखा है उनसे पूछना है कि कौन कौन से फूल तुम देखे हो। कोई कहेगा मैं गुलाब देखा हूँ, मैं लिली देखा हूँ, मैं मैरीगोल्ड देखा हूँ, मैं सनफ्लावर देखा हूँ, तो पूछ के ऐसे लिखना है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर, यानी सारे बच्चे तो अलग अलग नोट किए होंगे। आप मान लिया कि आपके घर के पास गुलाब का फूल होगा, किसी के घर के पास बेली का फूल होगा, किसी घर के पास उड़हुल का फूल होगा, तो सारे अलग अलग नोट किए होंगे, अलग अलग डेट होगा। तो आपको ये पता करना है आपस में चर्चा करके कि गुलाब का फूल मान लिया कली से खिलने में 3 दिन लगा, ठीक है, सनफ्लावर का मान लिया लग गया 5 दिन, उड़हुल का मान लिया लग गया 4 दिन। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लावर कितना समय लगता है, कौन सा जो कली है, किस फूल का जो कली है, ठीक है ना, किस प्लांट का जो बड है फूल बनने में इतना समय लगता है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो फूल सूखने में कितना समय लगता है। ड्राई मतलब सूखना, ठीक है, फूल सूख भी तो जाता है ज़्यादा दिन हो जाने पर, तो सूखने में कितना समय लगता है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये सब आप करेंगे, और करेंगे तभी सीखेंगे, तभी जानेंगे भी। ओके, सभी बच्चों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 90 में। सो मैनी यूजेस, ठीक है, सो मैनी यूजेस में पहला पॉइंट है फ्लावर्स आर इवन ईटेन, मतलब फूल जो है खाए भी जाते हैं। पता है आपको, फूल को हम लोग खाते भी हैं। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कितने तरह से हम लोग फूल को इस्तेमाल करते हैं हम अपने डेली लाइफ में, ठीक है। डू यू नो डैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल, क्या आप जानते हैं कि हम लोग फूल को खाते भी हैं। मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल, बहुत सारे फूल का हम लोग का क्या बनता है, सब्जी बनता है ना। इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ काचनर फ्लावर, ठीक है, कचनर फ्लावर, यानी उत्तर प्रदेश में फिरोज़ा और नीलिमा नाम की कोई लड़की है जो किसका सब्जी खाना पसंद करती है, कचनर फ्लावर का, ठीक है, कचनर के फूल का। इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर, यानी केरला में यामिनी को पसंद है कि उसकी माँ जो है बनाना यानी केले के फूल की सब्जी बना के खिलाए, ठीक है ना, जो केला का जो फ्लावर होता है उसका भी सब्जी बनता है। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोराज मेड ऑफ साजन फ्लावर्स, यानी ममता और ओमर जो हैं उन महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनको पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज़ का बना हुआ, सहजन फ्लावर का जो पकौड़ा होता है वो बहुत उनको टेस्टी लगता है। हम लोग भी देखिए अगस्त का फूल का पकौड़ा खाए होंगे आप लोग, है ना, तो वो क्या है, फ्लावर है ना, है कि नहीं। फूल गोभी का सब्जी खाते हो तो क्या है, फूल है, एक फ्लावर है वो भी, है कि नहीं। तो हम लोग फ्लावर्स को खाते भी हैं। ओके, आप लोग क्या करेंगे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है लोकेट करेंगे, केरला कहाँ है लोकेट करना है, और महाराष्ट्र कहाँ है ये लोकेट करना है, ठीक है। आपको लिखना है, वहाँ पे कलर कर देना अलग अलग कलर से,
ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राइड वेजिटेबल? क्या आपके घर में भी फूल का कुक किया जाता है सूखी सब्जी के रूप में? अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी, यानी फ्लावर्स को आपके घर में सूखा सब्जी के रूप में या ग्रेवी के साथ या फिर चटनी जैसा क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है, आपको पता करना है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस, यानी आपको पता करके लिखना है कि कौन सा फूल इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बहुत सारा सही बात है कि यूज़ होता है, तो लिखेंगे यस। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर कुक्ड एज ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज चटनी, है ना। ऐसे देखिए फूल गोभी का हम लोग सब्जी खाते हैं ना, ग्रेवी वाला भी और सूखा फूल गोभी का भुजिया भी, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, फूल का यूज मेडिसिन के रूप में भी होता है। अब देखिए दवाई के रूप में कैसे होता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन्स एज वेल, फ्लावर का इस्तेमाल बहुत सारे दवाइयों बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कैसे? फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, यानी दो फूल का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही जाने माना फूल है, हम लोग हमेशा नाम लेते रहते हैं। रोज़ का फूल, ठीक है ना, गुलाब का फूल, उसका दवाई बनता है। और एक और होता है जिसको हम लोग सेडार बोलते हैं, ठीक है। तो एक में लिख देंगे रोज़, ठीक है, रोज़, और दूसरा में सेडार। ये दो फूल ऐसा है जिसका यूज़ दवाई बनाने के लिए होता है। और भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको दो नाम बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है नीचे, हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस, यानी गुलाब का पानी कैसे, गुलाबरी होता है ना गुलाब जल, तो गुलाब जल का यूज़ कैसे होता है हमारे घरों में? इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स, क्या इसको दवाई के रूप में यूज किया जाता है या मिठाई के रूप में या लस्सी या किसी और चीज़ में, कहाँ यूज़ किया जाता है रोज़ का वाटर यानी गुलाब जल, ठीक है। फाइंड आउट एंड टेल अदर, बताइए बताइए। तो रोज़ वाटर का यूज होता है मेडिसिन में, ठीक है, और इसको जब मिठाई बनता है तो मिठाई में भी इसका यूज किया जाता है और लस्सी में भी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, रोज़ वाटर इज यूज्ड एज मेडिसिन, फुल स्टॉप, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मिक्स विथ स्वीट्स एंड लस्सी, ओके, क्योंकि इससे कलर आता है ना गुलाब का, और उसका स्मेल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर्स से कलर भी निकाला जाता है, वो कैसे? कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, चलिए आज यहीं तक रह लेते हैं। कलर्स फ्रॉम फ्लावर हम लोग कल करेंगे, कल के क्लास में। आज यहाँ तक आप लोग करके दिखाइए, और जो होमवर्क दिए हैं मैप वाला वर्क जरूर करना है सबको, ओके, ठीक है। और ये जो आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए दे रहे हैं कि अपने घर के आसपास फूलों को ऑब्ज़र्व करना है और नोट करना है, ये काम भी होना चाहिए सारे बच्चे का, ओके। थैंक यू।